हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज 11th के फिजिक्स का टॉपिक है स्किडिंग ऑन ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। ये पहला टॉपिक होगा हम लोग का। दूसरा टॉपिक होगा आज स्किडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये दो टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेने के बाद में इससे समझेंगे कि ये हम लोग टॉपिक फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप कभी घुमावदार मोड़ पे जाते हैं, जब भी आप कभी साइकिल या बाइक से आप घुमावदार मोड़ पे जाते हैं, एकदम कर्व पाथ पे जाते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है कि कृपया धीरे चले, घुमावदार मोड़ है। तो ये घुमावदार मोड़ और लिखा रहता है कृपया धीरे चले, और स्पीड लिमिट लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर। मोड़ कैसा है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप किसी घुमावदार मोड़ पे घूम रहे होते हैं, तो अगर आपका स्पीड ज्यादा हो गया, तो आप रोड को छोड़ करके बाहर गिर सकते हैं, उसके अदर साइड गिर सकते हैं। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्किडिंग ऑन द व्हीकल ऑन द लेवल रोड पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि व्हेन ए व्हीकल टर्न ऑन ए सर्कुलर पाथ, किस पाथ पे मूव करना चाहिए? सर्कुलर पाथ। इट रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। सर ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? एक्चुअली हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, तो जो अंदर के तरफ जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है, और ये एक बाहर के तरफ भी फोर्स लगाता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर भागना चाहता है और सेंट्रीपेटल फोर्स को रोक के रखता है, अंदर की तरफ रोक के रखता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। इफ द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड, फ्रिक्शन मतलब जब भी आप रोड पे चलते हैं तो रोड फ्रिक्शन वाला बनाया जाता है, क्योंकि जब ब्रेक मारे तो चीजों को आप रोक सके, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इफ द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड दिस सेंट्रीपेटल फोर्स then the vehicle can move in a circular path safely। अगर आपका रोड जो है अगर उतना फ्रिक्शनल फोर्स अगर प्रोवाइड कर दे रहा है जितना रिक्वायर्ड है सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए, तो आप सेफली वहां से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाता है FC, ये म्यू mg के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? म्यू mg के बराबर। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। तो दोनों में से m से m कट जाता है, तो आप यहां से अगर ट्रांसफर कीजिएगा तो म्यू आर जी बचेगा, और v स्क्वायर है तो फाइनल आपका आ जाएगा v बराबर लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। जहां म्यू क्या है आपका? म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या है आपका? टर्न इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस। जिस सर्कुलर पाथ पे आप मूव कर रहे हैं उसका रेडियस कितना है वो दिखाएगा। और जी क्या है आपका? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो अगर समझा जाए तो इस टॉपिक का स्किडिंग ऑफ द व्हीकल ऑन ए लेवल रोड का मतलब यही है कि आप जो है कैसे सेफली सर्कुलर पाथ पे आप सेफली टर्न लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी सेफली जो हो जाएगा लेस देन, यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर तो उससे आपको कम ही चलना है। लेस देन का मतलब है उसके बराबर चलिए या उससे कम चलिए, कम चलने में आप ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है स्किडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। अब इसको सर समझना है तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेंगे, और उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, ये आप देख सकते हैं एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। इस पे ये रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, और इस रोटेशन के कारण
इस रोटेशन के कारण इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये घूम रहा है कि नहीं, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ये बाहर आके गिर गया, तो ये गिर गया बाहर आके, यही हमको गिरना नहीं है। अगर ये गिर गया तो यही दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कोई भी सर्कुलर मोशन पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे सेफली उसके पर मूव कर सकता है, वो रुक सकता है, उस टॉपिक को जानेंगे, ठीक है। तो आ जाइए टॉपिक को देख लेते हैं। ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, देख लिए हैं कि कौन एक प्लेटफॉर्म है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। टू एवॉइड, क्या करना है हमको, एवॉइड करना है, उससे बचना है। टू स्किडिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, मास m है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है जो उस पर प्लेस किए हैं, प्लेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन। तो क्या हो जाता है, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स जो अंदर खींच के रख रहा है, अंदर रख रहा है, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया तो काम बन जाएगा। यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, m ओमेगा a स्क्वायर r, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू mg के बराबर। तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, रोटेशनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू जी बाई आर, अंडर रूट म्यू जी बाई आर। म्यू क्या है आपका, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और आर क्या है, रेडियस है। अब इसको समझने के लिए जरा इसमें अगर समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर ए पॉइंट ए है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो यहां से यहां तक ए के लिए आर ये है और ये बी के लिए आर ये है, करेक्ट। तो जितना आप दूर जाइएगा, जितना आर का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही ओमेगा मैक्स कम होता चला जाएगा, यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी आपको कम चाहिए। जितना नजदीक रहिएगा सेंटर के, यानी कि आर के वैल्यू जितनी कम होगी ओमेगा मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा रोटेशन हो सकता है। ज्यादा दूर रहिएगा तो कम रोटेशन, और अगर ज्यादा दूर रहिएगा तो कम रोटेशन, और नजदीक रहिएगा तो ज्यादा रोटेशन का हम लोग लुफ्त उठा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये ओमेगा मैक्स क्या है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, सो ऑब्जेक्ट यानी कि इस पे कोई अगर ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, विल नॉट स्कीड ऑन आउट, यानी कि ये स्कीड करके बाहर नहीं जाएगा, ये इसी पे बना रहेगा, ए पॉइंट पे ही बना रहेगा। तो ये दो टॉपिक है। अगर क्विक रिवीजन करना चाहेंगे तो पहला फॉर्मूला हो जाता है सेफ वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर हो जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाता है अंडर रूट म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई आर। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।